अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों ने दूसरा रोज़ा और हमने तीसरा रोज़ा रखा है। मेरे और आपके खुदा की ज़ात रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी दुआएँ कबूल फ़रमाए। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसके लिंक शेयर करें और राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आपकी राय के इज़हार से हम भी कुछ सीख सकें। दोस्तों, जब वक़्त का पहिया घूमता है, हालात बदलते हैं, तो फिर फ़रऊन जो होते हैं ना, वो भी झुक जाते हैं। साक़िब निसार साहब जो अपने ज़माने में दज्जाल बना हुए दज्जाल वाली उनकी वो जो फ़ीलिंग थी, वो जो आपको पता है जिस रुहब में और वो समझते थे कि शायद अब सिक्का ताहयात उन्हीं का चलेगा। उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि ये वक़्त नहीं रहेगा, बल्कि रहता भी नहीं है क्योंकि अरूज कभी हमेशा किसी पर नहीं रहता। जहाँ अरूज होता है, वहाँ पर ज़वाल ही होता है। बताया जाता है कि माफ़िया माँगता फिर रहा है, इसने मुजीबुर रहमान शामी से माफ़ी माँगी है। साकब नसार का इनसे मुतल्लिक़ रवैया बहुत ही ताज़हीक अमेज़ रहा है। अज़हर जवेद साहब ने इंकशाफ़ किया है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकब नसार ने 2 लोगों से माफ़ी माँगी है। साकब नसार ने नवाज़ शरीफ के कज़न से राब्ता किया और इनके खिलाफ रखे जाने वाले रवैये पर माफ़ी माँगी। साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकब नसार ने सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी से भी माफ़ी माँगी। साकिब निसार ने कहा कि मैं घर आकर माज़रत करना चाहता हूँ, मगर मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि आप मत आएँ, मैं मिलने आता हूँ। अब देखें ये हाल हुआ है अपने वक़्त के फ़िरौन का जो बना हुआ था, अब वो माफ़ियाँ माँगता फिर रहा है, रोता मिल रहा है। देखें बहुत सारी माफ़िया जो है ना वो दुनिया में माँग जानी चाहिए। वो इसलिए माँग जानी चाहिए कि दुनिया वाले जो बोझ हैं अगर दुनिया में ख़त्म हो जाएँ, तो इससे बड़ी और कोई इम्तिहान नहीं है। आप देखें सोचें ज़रा कि जो माफ़िया आपको अगले जहान जाके माँगनी पड़े, खुदा की ज़ात से तो खुदा की ज़ात ने माफ़ करना है, लेकिन जिन लोगों के साथ अब ज़्यादतियाँ की हुई हैं, उनसे माफ़ियाँ आपने माँगनी है और उस जहान में भी माफ़ उन्होंने ही करना है। और फिर वहाँ पे दुनिया ही अलग होगी, वहाँ पे रूप ही निराले होंगे, वहाँ पर सबका अपना-अपना अपना-अपना हिसाब-किताब होगा। तो शायद साकिब निसार साहब भी जब अकेले में बैठते होंगे, तो रियलाइज़ करते होंगे इक़्तिदार के दिनों में उन्होंने किस-किस से क्या-क्या ज़्यादती की है और अब वो माफ़ियाँ माँगते फिर रही हैं। इन माफियों में साकिब निसार की सारी अकड़ जो है वो तो निकल रही है, लेकिन मेरे पास असल खबर ये है कि साकिब निसार ने ये सब कुछ कर क्यों रहा है, माफिया मांग क्यों रहा है? क्योंकि फैज़ हमीद के साथ मिलकर चोरी-चकारियाँ किया करता था। अब अगला नंबर जो है वो लग ये रहा है कि फैज़ हमीद के बाद साकिब निसार साहब का नंबर लगने वाला है, जिसकी वजह से वो शायद अब ये माफिया माँग रहे हैं। इस नंबर में साकिब निसार की बचत नहीं होने वाली। खूब इनकी जो है वो मतलब कि इनको ज़ाहिर है नानी याद आनी है। इससे बचने के लिए साकिब निसार अब माफ़िया माँग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इनके काले करतूतों की सज़ा अगर वो माँग लेगा माफ़ी तो नवाज़ शरीफ से माफ़ी मिल जाएगी तो शायद ये जो अगली बारी उसकी आने वाली है उसमें भी उसको कुछ ना कहा जाएगा। वही नवाज़ शरीफ जिसको ये लोग तख्त से उतारना चाहते थे और उतारा भी था, पार्टी की सदारत तक ले ली थी, सियासत पे एक लफ़्ज़ भी बोलना उनके लिए मना कर दिया गया था। आज इसी के पास सब इख्तियारात हैं और इसी से ये लोग माफ़िया माँग रहे हैं और इसी से लोग मदद माँग रहे हैं। ये देखें ये वक़्त का पहिया है कि कल तक जो साको निसार नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो कहा करता था, जिस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया करता था, जब आपको उस जब साको निसार का दिल नहीं भरा था वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाने के बाद, फिर उसने पार्टी की सदारत से भी हटवा दिया था, ये तो आपको याद होगा। तो अब वो साको निसार जो है वो माफ़िया माँगता फिर रहा है और किससे माफ़िया माँगता फिर रहा है? नवाज़ शरीफ साहब से। इधर इमरान खान और इसके करिंदों को नंगा करने का सिलसिला जारी है। शेर अफ़ज़ल मरवत हर रोज़ एक ना एक धमाका कर रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत ने काफ़ी इंकशाफ़ात किए हैं। इसमें सबसे अहम इंकशाफ ये किए हैं कि इमरान रियाज़ पैसे कैसे कमाता था? ये बड़ा अहम है क्योंकि इमरान रियाज़ के पैसे कमाने पे तो किसी को शक नहीं है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन यूट्यूब के अलावा इमरान रियाज़ कहाँ-कहाँ से दिहाड़ियाँ लगाता था, किस-किस से दिहाड़ियाँ लगाता था, ये भी आजकल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बता रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत ने इंकशाफ किया है कि इमरान रियाज़ ने बुज़दार दौर में फ्रंट मैन के ज़रिए 6 अरब रुपया कमाया है। थोड़े बहुत नहीं 6 अरब रुपया। अब हम भी सोचें कि ये खाली यूट्यूब के लिए तो ऐसा नहीं है कि वो इसी के लिए सिर्फ़ वो कर रहा है, लेकिन 6 अरब रुपया जो है वो बताया जा रहा है वो कमाया है। इसको दर हकीकत दुख और शिकवा इस बात का था कि इतना माल बनाने का मौका हाथ से चला गया और इमरान खान की हुकूमत दोबारा क्यों नहीं आई और फिर जब यही वाला पुलिया उन्होंने जाके केपीके में करने की कोशिश की तो वहां पर जो हुआ वो आपके सामने है। मैं आपको एक बात बताऊं,
मेरे एक दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, वो अली अमीन गंडापुर के दोस्त हैं और इमरान रियाज साहब के साथ भी उनके तलकात हैं। तो वो जो इमरान रियाज वाला किस्सा है ना, फिर इंशाल्लाह ताला किसी से हम सुनाएंगे कि इमरान रियाज का और अली अमीन गंडापुर का असल लड़ाई है क्या, वो उन्होंने मुझे बताई है, लेकिन वो किस फिर अगले वीलॉग में बताएंगे आपके। उन्होंने 10 साल का प्लान बना रखा था, 10 साल तक माल बनाएंगे, लेकिन वो हुकूमत 3 साल में ही खत्म होगी और जब 3 साल में खत्म हुई तो दिहाड़ियां लगनी भी खत्म होगी। अब सिर्फ यूट्यूब की दिहाड़ियां रह गई हैं और अब जो हैं वो खर्चे भी डॉलरों में हैं और पाउंडों में हैं। अब वो खर्चे भी रुपयों में नहीं है, पाउंडों में लगाने पड़ते हैं। तो मतलब अगर आप ये देखें कि अगर 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज होगा तो वो 3-350 पाउंड बनेगा। तो जनाब अब फिर दिहाड़ियां नहीं लगेंगी तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? और वो जो करोड़ों आ रहे थे वो तो खत्म हो गए। बहरहाल शेर अफजल मरवत इनको नंगा कर रहा है। इसका कहना है कि मेरे पास रिटन सबूत मौजूद हैं, क्योंकि प्रोग्राम के एंकर ने पूछा कि आप इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं और अब पिका कानून भी है और इसके तहत अगर आप केस कर दिया गया तो आप कहाँ साबित करेंगे ये जो चीजें आप कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा या मैं कोई गलत चीज नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है और ये तमाम चीजें मैं साबित भी कर सकता हूँ। शेर अफजल मरवत गलत है तो इमरान रियाज को जरूर चैलेंज करना चाहिए, केस करना चाहिए। अब तो पीका भी आ गया है। इमरान रियाज केस नहीं करता तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। देखें ये बात तो बड़ी सादी सी है और सिंपल सी है कि जिस पर इल्जाम लग रहा है वो आगे से अगर खामोश होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो वजह होगी। ठीक है ना जी? तो अगर वो आगे से केस कर दे तो फिर इसका मतलब है कि जो शेर अफजल मरवत है उसके केस में जान नहीं है या कमजोर है, क्योंकि अगले वाला जो है वो आप पे केस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इमरान रियाज साहब खामोश रहते हैं, इमरान रियाज साहब आगे से कोई जवाब नहीं देते या इमरान रियाज साहब कानूनी चाराजोई नहीं करते, असल गल है कि कानूनी चाराजोई नहीं करते तो फिर साबित होता है कि इमरान रियाज साहब झूठे हैं, दिहाड़ियां लगाते रहे हैं, अरबों रुपया उन्होंने कमाया है। इमरान इमरान रियाज साहब अरबों रुपए कमाने वाली बात ठीक भी है, उस वक्त उनका बड़ा ठीक ठाक असर रसू था। और ये जो फ्रंट मैन होते हैं इनके जरिए जो ठेके और फिर ये सड़कों बड़े बड़े मामला होते हैं। हुकूमत का बंदा कोई अगर असल साथ में हो तो फिर मौजे ही मौजे हैं। हमारे पास भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन जाहिर है हमें बड़ी खबरों से जिसे कहते हैं ना दरगुजर करना पड़ता है। हुकूमत की बहुत सारी चीजें जो आपके पास आती हैं तो जरूरी नहीं कि आप सारी ब्रेक कर सके, लेकिन कौन कौन कहाँ दिहाड़ियां लगा रहा है, आजकल लगा रहा है या बुजदार दौर में लगाया करते थे, तो वो सब पता होता है। तो इसलिए इमरान रियाज साहब ने जो दिहाड़ियां लगाई हैं वो बड़ी चिट्टी नंगी है। बट एनी हाउ, इमरान खान एक बार फिर रियासत पर हमलावर है, आर्टिकल लिख कर प्रोपेगंडे कर रहा है। इमरान जो जेल में कैद है अचानक टाइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जमहूरियत की बहाली पर मज़ामून लिख रहा है। सवाल ये है कि ये जो मज़ामीन है ये लिख कौन रहा है? इमरान को अंग्रेजी का एक सफ़ा लिखना नहीं आता, तो इतने मुनज़्ज़म अंदाज में आर्टिकल कौन लिख रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात है, जेल के अमले को इमरान खान की किसी भी तहरीरी सरगर्मी का इल्म नहीं है, तो फिर ये मज़ामीन अंदर से बाहर कैसे आ रहे हैं? इसके ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? एक सजा याफ्ता कैदी सोशल मीडिया अकाउंट कैसे चला रहा है? सच ये है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली मगरबी लॉबीज इसका ट्विटर अकाउंट चला रही हैं। लंदन में बैठे लोग ये मजमून नवीसी का ड्रामा भी कर रहे हैं। इमरान खान अब एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर पैसा कमाया जा रहा है, ये कोई जमहूरी जद्दोजहद तो बिल्कुल नहीं लगती। एक महंगा तरीन बैन अवी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट था और आई डोंट नो ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। इमरान खान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, इसका हर नया झूठ बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी मुहिम कभी कामयाब नहीं होगी और इमरान खान ये जो प्रोपेगेंडा की एक मशीन है, एक ना एक दिन ये धड़म वो क्या कहते हैं धड़म तलख्ता और कुछ ना कुछ होगा। बात बड़ी सिंपल सी है कि इमरान खान ये सब कुछ खुद नहीं लिख रहा, ये भी लोहे लकीर बात है, क्योंकि लिखने वाले कोई और हैं, जो लिख रहे हैं वो कोई और हैं। आप ये खुद देखें जरा कि इमरान खान साहब जिस जेल में है वहां पर ना तो कोई कागज लेके जाता है और कोई जब वो किसी से मिलते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई होता भी है। अकेले इमरान खान किसी से मिल नहीं सकते, तो कागज लिखने के लिए सहूलत मौजूद नहीं है, पेन है नहीं है, उनके सामने कोई कुछ कह नहीं सकता। तो फिर ये मजमून लिख कौन रहा है इतने बड़े बड़े अखबारों में? वहां पे पैसे दे के छपवा कौन रहा है? तो इसके पीछे जो कहानी है उसको हमें समझना चाहिए। इमरान खान साहब सादी गेम नहीं है, बहुत ही मंझी हुई गेम है और वो चला रहे हैं और उनकी बिक्री है और वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये बात लोहे पे लकीर है कि इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी टपोशियां मार लें, ये लोहे पे लकीर बात है कि अल्लाह ताला की जात ने ये मुल्क रमजान शरीफ में बनाया था। रमजान का ये बाबरकत महीना है और हमेशा रहने के लिए ये मुल्क बना है। इस पे इमरान खान जैसे 10 भी और आ जाएं तो इस मुल्क का बाल बेका भी नहीं कर सकते। आप लोगों से गुजारिश है कि ये मुझे जरा आप भी बताएं कि आपके ख्याल में इमरान खान के मजमून कौन लिख रहा है? खुद लिख रहा है, बाहर बैठी हुई लॉबीज लिख रही हैं, या फिर कौन रन कर रहा है इमरान खान का ट्विटर हैंडल? पाकिस्तानी हकाम चाहे तो ये ट्विटर हैंडल
बंद भी तो करवा सकते हैं शिकायत करके, क्योंकि एक बंदा जेल में है और उसके ट्विटर हैंडल से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग की जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं उससे ट्विटर हैंडल से, तो इसको बंद क्यों नहीं कराया जा रहा? तमाम दूसरे सवालों का जवाब दें, अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।